हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम रे ऑप्टिक्स के अंदर आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ना सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया एंड टेलीस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी, हमने ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप देख रखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रखा है। आज हम देखने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। चलिए हेडिंग लगा दीजिए बच्चा पार्टी फटाफट। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कट रहा है। अच्छा, नीचे से लिख दिया जाए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस लिए देखा जाता है बेटा, किस लिए यूज होया जाता है बेटा, ये डिवाइस क्यों यूज होता है? जो बहुत दूर चीजें हैं हमें बहुत छोटी दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है मतलब पॉइंट सोर्स हमें दिखाई दे रही है, हमारे लिए वो आंखों के लिए वो इंफिनिटी पे है। ऐसी चीजों को देखने के लिए क्या किया जाता है, टेलीस्कोप वगैरह का डिवाइस का यूज किया जाता है। और बड़े बड़े टेलीस्कोप का डिवाइस का यूज क्यों किया जाता है? बहुत दूर रखे हुए प्लैनेट को देखने के लिए, ठीक है, स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए। चलो आइए देखा जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बड़ा सा फोकल लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं, है ना। ऐसा बहुत से बड़ा सा फोकल लेंथ वाला हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ मीटर में होती है। कितने में होती है बेटा? मीटर में होती है। और यहाँ पे एक छोटी सी फोकल लेंथ वाले बेटा हम क्या लेते हैं, आईपीस लेते हैं, आईपीस। और ये है बेटा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आईपीस। इसकी फोकल लेंथ मीटर्स में और इसकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है। इतनी बातें क्लियर। ये बड़ा क्यों? ताकि ज्यादा लाइट इस पे आ सके। जितनी ज्यादा लाइट आएंगी, जितनी लाइट को ये देख सकता है, जितनी लाइट इसमें से पास करेंगी, उतनी अच्छी और सटीक, उतनी अच्छी और सटीक, उतनी अच्छी और क्लियर इमेज बनाएगा। इतनी बातें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो आइए इसके रे डायग्राम को थोड़ा समझा जाए किस तरीके से। तो हम लेंगे कि ऐसे पैरेलल रे आ रही है, ऐसे, है ना। चलो पैरेलल रे आती तो कहां पे मिलती बेटा? पैरेलल रे आती तो कहां पे मिलती बेटा? पैरेलल रे आती तो वो फोकस पे मिलती बेटा, इसका फोकस पे, है ना। इंफिनिटी से अगर पैरेलल रे आती है तो फोकस में मिलती है, अगर थोड़ी टेढ़ी आएगी तो फोकस प्लेन पे मिलेगी, ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे आ रही है। और ये कैसे आ रही थी? तो ये कहां से पास होगी बेटा, है ना, इमेज बनाएगी यहाँ पे। चलो डन इतना, यहाँ पे इसने इमेज को बना दिया। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या ऐसे ही आंख भी करेगी? अगर मैं आंखों का लेंस कहूं, ये हमारी आंखों का लेंस है, ठीक है, ये हमारी आंखों का लेंस है, ये ऐसे है, ठीक है। जैसे यहां पे इमेज बन रही थी वैसे यहां पे भी इमेज बनेगा बेटा, है ना। ऐसे लेयर आएगी ऐसे, और ऐसे आएगी तो उसकी इमेज यहां पे ऐसे बनेगी। कोई दिक्कत? मतलब अगर इसे मुझे अल्फा निकालना है, मुझे ये अल्फा निकालना है, तो मैं क्या कर सकता बेटा, ये अल्फा, ये एंगल और ये एंगल ऐसा कह सकता हूं ना कि जैसे ये लेंस है आंखों के अंदर वाला लेंस, वैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे ही आंखों के अंदर वाला लेंस वैसे ही काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब ये तुम्हारा अल्फा के बराबर हो सकता है। ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होगा बेटा? ये अल्फा, ये जो एंगल होगा अल्फा। इतनी बातें क्लियर हो गई ना, आपका काम हो गया बेटा, आधा काम खत्म आपका। चलो डन, आपका आधा से ज्यादा आपका काम खत्म हो गया। अब देखो आईपीएस ने देखा, आईपीएस देखा कि ये तो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा है, पहले की इमेज सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, इसको है ना बड़ी सी इमेज यहां पे बनाएगा बेटा। इसकी ना ऐसे थोड़ा सा छोटा लेता हूं, ड्रॉ करता हूं ऐसे, ताकि इमेज बना सको बराबर से। चलो इसकी एक बड़ी सी इमेज यहां पे बनाएगा ऐसे, इसे मिटा दे रहा। इसकी एक बड़ी सी इमेज यहां पे बनाएगा, है ना, वर्चुअल, यहां पे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे यहां पे। और दूसरी ये देखो, पैरेलल रे गई, पैरेलल रे जो होती है ना वो कहां से जाती है बेटा? एफ में से, ऐसे एफ में से जाती है, ऐसे ऐसे पीछे खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, हाँ यहाँ पे बन गई। और जो रे सेंटर में से जाती है ऐसे, वो सेंटर में से चली जाती है बेटा ऐसे। तो यहां से आप देखोगे, यहां से देखोगे कि
कि ये रे कहां से आ रही है ना। इसे पीछे भूल जाओ, इसे पीछे भूल जाओ। देखो ये पैरेलल रे एफ में से चली गई, जो रे ओ में से जाती वो में से चली गई। यहां से अगर देखोगे तो बेटा क्या दिखेगी, ये रे 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 देखो कहां से आ रही, कहां से आ रही, यहां से आ रही है। मतलब आपको एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल होता है आपने इसे पढ़ रखा होगा अगर इस पिछले वाला लेक्चर बेटा, जहां पे हमने क्या बात की थी, हमने मैग्निफिकेशन के बारे में बात की थी। किसकी? हमने माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के बारे में बात की थी ना। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या निकालना है हमें, अल्फा निकालना है। पॉइंट नंबर 2 बीटा निकालना है। पॉइंट नंबर 3 एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है, बीटा बाय अल्फा करना है। बस 3 स्टेप किया, आपका आंसर रेडी होके तैयार हो जाता है। चलिए आइए पहले अल्फा निकाला जाए, है ना, पहले अल्फा निकाला जाए। तो बेटा 10 अल्फा कितना होगा, लगाओ 10 अल्फा। अब देखो ऑब्जेक्ट जो था वो इंफिनिटी पे था, है ना। यूओ कितना है बेटा, इंफिनिटी थे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी बेटा, फोकस पे। तो ये जो इमेज बन रही थी ये कहां बन रही बेटा, फोकस पे। किसके फोकस पे, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। बहुत बढ़िया। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा यूई, इमेज डिस्टेंस ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीएस। और इस आईपीएस ने यहां पे इमेज बना दी बेटा, ये हो गया वीई। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ को मैंने कह दिया एफ ई, और इसकी फोकल लेंथ को मैंने कह दिया एफ ओ। डन, बहुत बढ़िया। 10 अल्फा कितना होगा, ये और ये, सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, इसे मैंने कह दिया एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज कह दो, एच आई कह दो, चलो एच आई, एच आई। बहुत बढ़िया। सामने वाली पास वाली कितनी बेटा, एफ ओ, एफ ओ। चलो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एच आई बाई एफ ओ। पहला मिल गया बेटा। अब हम निकालेंगे 10 बीटा। क्या निकालेंगे, 10 बीटा। 10 बीटा कितना हो जाएगा बेटा, सामने वाली पास वाली, सामने वाली कितनी बेटा, एच आई, और पास वाली कितनी है, यूई। मतलब बीटा भी हमें मिल गया, एच आई बाई यूई। कोई दिक्कत बेटा, एच आई बाई यूई बीटा हो गया। अब मैग्निफिकेशन, कौन सा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। क्या होता है बेटा, बीटा बाय अल्फा। हमारे पास बीटा कितना है, एच आई बाई यूई, एच आई बाई यूई। और हमारे पास अल्फा कितना है, एच आई बाई एफ ओ, एच आई बाई एफ ओ। एच आई से एच आई स्वाहा, एफ ओ ऊपर यूई नीचे। अरे वाह, कभी भी मैग्निफिकेशन निकालोगे तो हमेशा याद रखना नीचे क्या आ रहा था, यूई। और जैसे ही नीचे यूई आया था हमें यूई को हटाना होगा। हमने यूई को हटाने के लिए क्या कर दिया था, लेंस फॉर्मूला लगाया हमने आईपीएस पे। अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला ऑन आईपीएस, है ना। आईपीएस पे हमने लेंस फॉर्मूला लगाया। लगाओ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन इस वाले केस में आपका u कितना है बेटा, u इस तरफ है, u इज इक्वल टू माइनस यूई। गंदा 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 गंदा, u इज इक्वल टू माइनस यूई। डन, चलो पेन चेंज कर देता हूं, u इज इक्वल टू माइनस यूई। इमेज भी इधर बन रही है, v इज इक्वल टू माइनस वीई, और फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, प्लस एफ ई। आइए इसमें रख देते हैं बेटा, 1/-वी माइनस माइनस यूई इज इक्वल टू 1/एफ ई। माइनस वाली वैल्यू यहां पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। 1/यूई इज इक्वल टू 1/एफ ई प्लस 1/वीई। ये वैल्यू आ गई आपकी यूई की। देन यूई की वैल्यू आपकी आ गई, और ये यूई की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। देन काम खत्म। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा,
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट बाई यू ई था, एफ नॉट बाई यू ई की जगह पे क्या डाल दूंगा, एफ ई प्लस बी ई, हो गया आपका मैग्निफिकेशन, यही है। देन खत्म। कैसा लगा? चलो अब केस लगेंगे दो, है ना। केस कौन कौन से दो लगेंगे? चलो मैं इतना मिटा दे रहा बेटा, ये वाला मिटाऊंगा तब केस लिख सकता हूं, मिटा रहा हूं इतना। चलो केस दो लगेंगे। केस नंबर वन, केस नंबर वन, मुझे एकदम क्लियर इमेज देखनी है, एकदम फोकस की, है ना, फोकस करके एकदम क्लियर, ऐसी इमेज, क्लियर इमेज दिखना है। क्लियर इमेज देखने के लिए इमेज कितने डिस्टेंस पे बननी चाहिए बेटा? VE इज इक्वल टू डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। VE इज इक्वल टू डी, क्या बात है। VE इज इक्वल टू डी रख दो यहाँ पे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट 1/FE प्लस 1/VE की जगह पे क्या लगा दूंगा बेटा? डी लगा दूंगा। काम हो गया। देखो FE अंदर FO मल्टीप्लाई हुआ अपॉन FE प्लस FO बाई डी, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो और केस नंबर टू, केस नंबर टू एकदम नॉर्मल आंखों से देखना है। कैसी आंखों से? नॉर्मल आंखों से। बिल्कुल भी हमें स्ट्रेस नहीं लगाना है, बिल्कुल भी हमें ना जोर जबरदस्ती आंखों पे नहीं करनी है। इमेज कहां पे बनेगी बेटा? इन्फिनिटी में। इमेज कहां पे बनेगी बेटा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहां पे रख दो। m इज इक्वल टू एफ नॉट 1/FE प्लस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, ये टर्म स्वाहा हो गई बेटा। ये टर्म कैसी हो गई? स्वाहा। जहां छे काइपो छे हो गया, है ना। मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटा? एफ नॉट बाई FE। बम बम भोले कर लो बेटा, आ गया तुम्हारा आंसर। जय माता दी, हो गया खत्म। मैग्निफिकेशन की एक रेंज आ गई बेटा आपकी, मैग्निफिकेशन की एक रेंज आ गई। यहां से लेके यहां तक मैग्नीफाई कर सकते हो बेटा, आप फोकस कर सकते हो। मैग्निफिकेशन कहां से कहां तक कर सकते हो बेटा? एफ नॉट बाई FE, एफ नॉट बाई FE से लेके कहां तक करते हो बेटा? एफ नॉट बाई FE प्लस एफ नॉट बाई डी, एफ नॉट बाई डी, इतना कर सकते हो आप। ये एक रेंज आ गई टेलीस्कोप की, मैग्निफिकेशन की। डन। बस टेलीस्कोप में इतना ही बेटा, और यही था हमारा टेलीस्कोप। और यहाँ पे हम ये चैप्टर होता है समाप्त बेटा, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं इसके हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।